सीएजी की रिपोर्ट में पीएम आवास को लेकर अनियमितता पर भी खुलासे हुए। कुछ लोगों को इंदिरा आवास के साथ साथ पीएम आवास के अतिरिक्त लाभ दे दिए गए, जबकि कई ऐसे लोगों को लाभ मिला जो स्थायी तौर पर दूसरी जगह रहने चले गए। योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर सीएजी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना पर कई खुलासे हुए हैं। इस योजना के लिए प्रदेश में 18.60 लाख हितग्राहियों की लिस्ट 2017 में तैयार हुई थी, लेकिन बाद में 10.26 लाख अतिरिक्त हितग्राहियों की लिस्ट भी तैयार हुई, जिसे भारत सरकार से अनुमोदन के इंतजार में अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं किया गया। इसके चलते प्रदेश में केवल 65% हितग्राहियों को ही पीएम आवास योजना का लाभ मिल सका। हितग्राहियों को लाभ देने में भी अनियमितता बरती गई। 67 परिवार पहले ही इंदिरा आवास योजना में लाभ प्राप्त कर चुके थे, उन्हें भी पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया। 40 ऐसे लोगों को लाभ दिया गया जो स्थायी तौर पर पलायन कर चुके थे। लोरमी और कबीरधाम में संरक्षित वन क्षेत्र में आदिवासियों को घर बनाने की अनुमति दे दी गई, जिसे वन विभाग ने रद्द कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 43,930 हितग्राहियों ने योजना के तहत मकान बनाए। जियो टैगिंग और आवास सॉफ्ट में उनकी एंट्री भी हो गई, फिर भी उन्हें 52.27 करोड़ की सहायता राशि का भुगतान नहीं किया गया। वहीं 2016-19 के दौरान स्वीकृत आवास में से 6.37% मकान किसी न किसी अनियमितता की वजह से तय समय में बनकर तैयार नहीं हो सके। कई जिलों में अधूरे आवास को भी पूर्ण दिखाया गया है। जशपुर में योजना का लाभ लेकर बनाए आवास का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। इस योजना में राज्य सरकार ने अपने हिस्से का पैसा देने में देरी की। केंद्र से जो पैसा मिला उसे कंसोलिडेट फंड में जमा कर दिया गया। वहीं 2016-19 के दौरान राज्य सरकार ने अपने हिस्से में से 896 करोड़ रुपए कम जारी किए। हितग्राहियों को सहायता राशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन की बजाय चेक से किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के बीच सामंजस्य नहीं होने के चलते 62,225 मजदूरों को अनिवार्य 90 दिनों का रोजगार नहीं मिल सका, जबकि पूरे प्रदेश में 3.74 लाख मानव दिवस रोजगार की कमी रही। अलग अलग योजनाओं के बीच भी सामंजस्य का अभाव दिखा। इसके चलते 2.79 पूर्ण हो चुके आवास में करीब 20% घरों में शौचालय नहीं बने, करीब 94% घरों तक पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा, करीब 88% मकानों तक बिजली नहीं पहुंची, करीब 52% मकानों तक गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा, जबकि इन सभी सुविधाओं के लिए केंद्र समर्थित योजना प्रभावशील है। सरकार का जो मूल जो राजस्व का की स्थिति है, वो राजस्व स्थिति जितना टारगेटेड इनका राजस्व का कलेक्शन था, उसमें इनके जो अनुमानित जो टारगेट था उससे 9,000 रुपया कम है। रिपोर्ट से प्रदेश की सड़कों की भी स्थिति बयां होती है। राज्य में निजी भागीदारी से सड़क बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड बनाया गया, लेकिन 2014 से 2019 के बीच एक भी सड़क निजी भागीदारी से नहीं बन सकी। विभाग ने रोड डेटाबेस भी तैयार नहीं किया। लेट लतीफी के कारण 2014 से 19 तक जितना बजट आवंटित हुआ उतना कभी खर्च नहीं हो सका। सैंपल जांच में 50% सड़कें 1 महीने से लेकर 5 साल देरी से तैयार हुई। नक्सल क्षेत्रों में जिन ठेकेदारों को काम दिया गया उनसे बीमा दस्तावेज जमा नहीं कराया गया, यानी उन्हें सुनिश्चित लाभ दिया गया। बाल विकास सेवाओं की ऑडिट रिपोर्ट में भी कई खामियों का खुलासा हुआ है। राज्य में 17 जिले ऐसे हैं जहां जरूरत से बहुत कम आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए, लेकिन 10 जिले ऐसे हैं जहां जरूरत से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं। आंगनबाड़ी भी बसाहट से दूर खोले गए, जिसके चलते 32% बच्चे पूरक पोषण आहार लेने नहीं पहुंचे। इसी कारण से 9 से 21% गर्भवती और शिशुवती महिलाएं भी पूरक पोषण नहीं ले पाई। रेडी टू ईट सामग्री निर्माण एवं वितरण में भी भारी गड़बड़ी की गई है। रेडी टू ईट सामग्री को तैयार होने के 3 महीने के भीतर उपयोग करना होता है। सामग्री को लैब टेस्ट के लिए 1 से 8 महीने बाद भेजा गया। 2014 से 19 के बीच जांच के लिए भेजे गए 40% सैंपल की रिपोर्ट ही नहीं मिली। आधार रजिस्ट्रेशन मशीन की खरीदी के लिए केंद्र ने 2017 में 6 करोड़ रुपए दिए। राज्य ने अपने हिस्से का करीब 4 करोड़ रुपए जारी नहीं किया। केंद्र का दिया फंड यूं ही पड़ा रह गया। प्रदेश के 15 से 63% आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय, पानी, बिजली का अभाव है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि राज्य के कुल जीडीपी में 7.31% की हिस्सेदारी रखने वाली 5 ऊर्जा कंपनियों में सिर्फ 2 कंपनी घाटे का कारोबार कर रही है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।